जो जेलर साहब ने लगाया आरोप कि भाई लोकल नुमाइंदा किसको माने हम लोकल लीडर तो एमएलए आते हैं, इसमें और कौन आता है? एमएलए इलेक्टेड आदमी कौन हो सकता है? कैसे इस जेलदार से पैसा मांगा है, जिस सतीश को काम करने के लिए रोका है नगर पालिका के चेयरमैन को चाहिए कि वो उन लोगों को नोट दे और उन पर रेड इंक लगाए और उनको रेड इंक पकड़वाए। अगर वो काम करना चाहता है तो काम करने के तो बहुत ज़्यादा तरीके हैं। आज जो कनीना में व्यापारियों ने धरना शुरू किया है, आप यहाँ पहुँची हैं, इस धरने को अपना समर्थन दे रही, क्या कहना चाहेंगी? मैं ये कहना चाहती हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि ये जो मूलभूत बेसिक समस्याएं हैं, इनका निराकरण करना सरकार का फ़र्ज है, चाहे वो सरकार कोई हो, चाहे कांग्रेस की हो चाहे बीजेपी की हो। लेकिन जब से ये गवर्नमेंट आई है, आपके सामने कितना परेशान है सारे व्यापारी, जहाँ से भी गांव से भी आते हैं असेंबल होके, यहाँ पे भी इनके रेजिडेंस हैं, नीचे दुकानें, ऊपर मकान है, रेजिडेंस है। तो आप देख ही रहे यहाँ कितना डस्ट उड़ रही है, यहाँ पे मतलब मिट्टी भी नहीं है, गड्ढे इतने हो चुके हैं कि आए दिन यहाँ पे एक्सीडेंट का खतरा होके, और कभी ऐसा लगता है कि कई दुकानदारों के ऊपर तो ये गाड़ी नहीं गिरेगी इस तरह से। क्योंकि ये माल जब आता है, लदाई होती है, जैसे ट्रैक्टर भरे खड़े हैं, तो इन ट्रैक्टरों को चलाना यहाँ इतना दूभर हो गया, पैदल आदमी का जनमानस का भी चलना यहाँ पे दूभर हो गया है। तो इसका जिम्मेदार किसे मानते हैं? नगर पालिका, स्थानीय जनप्रतिनिधि, हरियाणा सरकार, कौन जिम्मेदारी? सर सबसे पहले तो सरकार की जवाबदारी बनती है, सरकार से ही नगर पालिका है, सरकार से ही विधायक बनते हैं, विधायक से ही मतलब सरकार, मतलब ये सब एक चोली, मतलब सारा सब कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर सरकार का है, और सरकार को चाहिए कि अविलंब मतलब इस रोड को बना देना चाहिए। तो इसमें सबसे बड़ी तो जिम्मेवारी आपको पता है एमएलए साहब की बनती है। जब एमएलए साहब नहीं करे तो नगर पालिका को जिम्मा उठा लेना चाहिए। नगर पालिका के बस की बात नहीं, नगर पालिका कहती है कि जी यहाँ पे करप्शन ज़्यादा है, मैं यहाँ पे कुछ नहीं कर सकता। मेरी उनसे बात हुई थी कि भाई यहाँ पे व्यापारी इतने परेशान हैं, पूरा दिन यहाँ धूप में बैठे रहते हैं, गर्मी में बैठे रहते हैं, अब इतनी सर्दी में बैठे रहे हैं, यहाँ पे 5 किलो डस्ट मेरे टाइम में, मैं ये बड़ी बात नहीं कहना चाहती, मैं यहाँ की जब एमएलए थी 2009 से 2014 तक, उस टाइम मैं ये कह सकती हूँ कि मुझे ऐसी जर्जर हालत मिली थी कनीना की, लेकिन उसके बाद मैंने काफ़ी यहाँ पे सुधार कराया। अगर वो उसी रोड को या इसी रास्तों को ठीक करवा देते तो व्यापारी आज इतने दर ना भटकते। इनको हर चीज़ के लिए ही मुझे ये दिक्कत हो रही है कहने में कि इस सरकार में, बीजेपी गवर्नमेंट में, हर बार हर चीज़ के लिए मनाने के लिए, बीजेपी गवर्नमेंट को मनाने के लिए व्यापारियों को आगे करना पड़ता है, और अब व्यापारी धरना पे आज मजबूर है बैठने के लिए। तो अगर व्यापार बचाना है, इनका धंधा पानी बचाना है, तो इनका मूलभूत सुविधाएँ हैं, जो बेसिक नीड्स हैं, वो इनको दे देनी चाहिए। और उनसे पूछो कि मेरी क्या बात है। मैंने ये कहा कि समय किसी का इंतज़ार नहीं करता, और आपका समय फटाफट चला जा रहा है। आप कनीना की इतनी दुर्दशा पे क्या कहना चाहोगे? आप क्या करना चाहते हो जबकि आपके पास इतना पैसा धन है और आप लगा नहीं रहे? मतलब क्या है? मैं बोले जी पहले तो मैं लोगों ने परेशान कर दिया, उनका जो स्टेटमेंट था। फिर मैं बोला अब गवर्नमेंट का नुमाइंदा ही है जो यहाँ से लोकल जो हमारा लीडर है वही परेशान कर रहा है। अब इतना करप्शन चला के हम कहाँ से क्या कर सकते? वो क्या मांग रहा है? नुमाइंदा किसके बारे में वो कहना चाह रहे हैं? करप्शन बढ़ाने की बात कर रहे हैं। करप्शन को मैं इतना करप्शन कहाँ से फैलाऊँ कि भाई काम करा पाऊँ? मतलब मेरे बस का नहीं है ना। बोला ऐसे करना है तो मैंने काम साफ सुथरा करना है, मैं किसी की जेब में कोई आना नहीं डालना चाहता, इसलिए काम करना ही बंद। इससे कौन सफ़र हो रहा है? इससे सारा नहीं, उन्होंने जो जेलर साहब ने लगाया आरोप कि भाई लोकल नुमाइंदा किसको माने हम? लोकल लीडर तो एमएलए आते हैं, इसमें और कौन आता है? इलेक्टेड आदमी कौन हो सकता है? उन्होंने ये सीधा ये कहा कि मेरे बस का इतना पैसा किसी दूसरे लोकल लीडर की जेब में डालने के लिए नहीं है कि मैं यहाँ काम भी करा दूं और मैं इनका भी वो कर दूं। मेरे बस का नहीं है, मैंने काम करना है तो साफ सुथरा करना है। तो ये मतलब ये हुआ कि पहले तो मैं आम जनमानस की यहाँ की चपेट में तो इसका साफ मतलब है भाई विधायक भी चाहते हैं 2 पैसे कमीशन मिले, उनका कहने का तात्पर्य तो यही। अब आप तो सारी समझते हो, मेरे से ही गवा रहे हो, तो यही बात हो चुकी है ना। नहीं तो ऐसा क्या हुआ कि हमारे टाइम में धनाधन काम हो रहे थे, भाई करो। और आप कह रहे कि जी हम काम कैसे करें? एक छोटी सी वो हमारी पोस्ट थी महिला की, छोटी सी नहीं कहूँगी मैं, मतलब एक उस महान व्यक्तित्व का नाम लूँगी मैं, शारदा का। आज 5 साल वो नगर पालिका की चेयरमैन रही यहाँ, ज़बरदस्त, और उसने काम किया यहाँ। शारदा ने, कौन थी वो? उसकी वाइफ थी चांदराम की। और एक छोटा सा मामूली सा एम्प्लॉय होने के बावजूद उसकी वाइफ शारदा देवी ने इतने काम करा दिए
तुम इतने बन के बैठ जाते हो और उसके बावजूद कहते हैं कि हमने क्या करा, हमारे से तो नहीं मांगे कोई। अरे उनको लोकल लीडर्स को पकड़वा दो ना, पुलिस में पकड़वा दो, जब मांगे जब लगा के पीड़े आता करवा के पकड़वा दो, बात खत्म हो जाए। कौन मांग रहा हम देख लें। फिर इस बात मेन बात तो ये है, 3 महीने रह गए और जिस जेलदार से पैसा मांगा है, जिस सतीश को काम करने के लिए रोका है नगर पालिका के चेयरमैन को चाहिए कि वो उन लोगों को नोट दे और उन पर रेड इंक लगाए और उनको रेड इंक पकड़वाए। अगर वो काम करना चाहता है तो काम करने के तो बहुत ज़्यादा तरीके हैं। मेरा स्कूल, मेरा स्कूल, मेरा स्कूल।